हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020। देखिए दोस्तों, 2020 का जो आपका पंचम प्रश्न पत्र हुआ है सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ का, उसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, कितने जो है 15 जो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे। वो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 15, उनको देखेंगे। किस प्रकार से जो है आपके इसमें प्रश्न बने हैं इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2016 जो भी आपको पेपर देखना है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर करके। दोस्तों लिंक पे क्लिक करके आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं तृतीय सेमेस्टर 2020 सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार का आया था कि गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो दोस्तों पंडित जगन्नाथ आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अकबर ने जो है सलीम चिश्ती के नाम पे जो है इनका नाम सलीम रखा था। और दोस्तों जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेयसी दोस्तों घास का मैदान है तो कहाँ पे है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों जो शिवाजी की राजधानी थी कहाँ थी, रायगढ़ में थी। तो दोस्तों आपका रायगढ़ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों बंगाल का नवाब की बात की जाए तो मीर कासिम आपका जो है बंगाल का नवाब था बक्सर के युद्ध के समय। दोस्तों बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था। दोस्तों वह 1764 में मीर कासिम एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सत्यात प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो दोस्तों आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी कौन है दोस्तों, गुजरात आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील। अगर बात की जाए सबसे गहरी झील तो सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, बैकाल आपका राइट आंसर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अगला है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग आपका सबसे प्राचीन जो है उद्योग माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कंपाज क्या है। तो दोस्तों आपको कंपाज क्या है, तो कंपाज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वन को हम जो है कंपाज कहते हैं। इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, यानी कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों जो है आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए थे। दोस्तों अगर बात की जाए ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से हमने किया लिया जो है संसदीय पद्धति या प्रणाली हमने जो है ब्रिटेन से ली थी। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, कैसे होता है दोस्तों। देखिए राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है जो है राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो अभी कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, 12। अब जो कि देखिए जो प्रश्न पूछता है उसी का आंसर दीजिए। अगर आपसे जो टाइम दिया है कि इस टाइम की बताइए तो आप उसको सोच समझ के लगाइए, परंतु दोस्तों अभी की पूछा है तो हम 12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, यानी दोस्तों ऐसा इनमें से कौन सा है जिस पे केंद्र सरकार कर नहीं लगाती है। तो देखिए सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद कर, इन सब पे जो है केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है, परंतु भू स्वराज्य जो है राज्य सरकार द्वारा इस पे कर लगाया जाता है। इसी के क्रम में हम समझेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि दोस्तों देखिए 16वां प्रश्न है आपका, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो आपको पता होगा दोस्तों जब अकबर ने जो है सिंहासन पर बैठे थे और उनकी उम्र लगभग 13 या 12-13 की लगभग थी। तो दोस्तों 5 नवंबर यानी कि उन्होंने बैरम खां के संरक्षण में रह के यह युद्ध लड़ा था कि 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू, यानी कि अकबर जो उनके खान बाबा कहते थे उनको, बैरम खां के मध्य और हेमू के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था।
शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, एक चौथ है और एवं सर देशमुखी, जो कि दोस्तों बाहरी आक्रमणों से जो है रक्षा करने हेतु जो है राज्य उनको देते थे। इस प्रकार से देखिए आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसमें आप जो है आप खुद अपने मन से इसको लिखना था कि मान लीजिए आप कितने विकसित हैं, आपका कैसा आप कितनी जो है समझदारी से इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों यह अपने हिसाब से आपको देना था कि आप इसमें ऐसा लिख सकते थे कि आज़ाद हिंद फौज, आपको पता होगा आज़ाद हिंद फौज तब तक जो है संघर्ष करती रही जब तक कि सुभाष चंद्र बोस ने अच्छी तरह से इसका नेतृत्व किया। परंतु दोस्तों एक खबर फैली थी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। उस समय से दोस्तों जो है आज़ाद हिंद फौज लड़खड़ा गई थी और दोस्तों उसके बाद ना तो कोई उत्तराधिकारी आया अच्छा और ना ही नेतृत्व करता। इस कारण से जो है पराजय का सामना करना पड़ा। आप इस प्रकार लिख सकते थे और जैसे भी आपने लिखा है बहुत बेहतरीन लिखा होगा। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था। तो देखिए दोस्तों अगर बात की जाए भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में किया गया था, तो दोस्तों कॉर्नवालिस ने किया था भूमि का बंदोबस्त। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप खुद समझिए जैव मंडल क्या है। जैव मंडल मतलब कि जहाँ पे जीवन संभव हो, यानी जल वायु भूमि हो, वह जीवन का मतलब जीवन हो, सब जो जीवन से रिलेटेड है सब कुछ हो, वहाँ पे हम जैव मंडल कहेंगे। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। तो दोस्तों आपको पता है हिमालय के कई सारे दर्रे हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाबुला दर्रा है, नाथुला और जो है काराकोरा एवं जो है, इस प्रकार से आप कोई भी लिख सकते थे, 2 लिखने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली 3 कारकों के नाम बताइए। यानी भारत की जलवायु किस प्रकार से जो है प्रभावित होती है। तो आपको पता है आपको जो जलवायु यानी कि कैसे हमारी जलवायु परिवर्तित होती है, तो उसमें आप लिख सकते थे कि कैसे इसकी जो है जलवायु परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए आप जो है वायु दाब यानी तापमान के द्वारा, यानी कि हिमालय भी लिख सकते थे, अक्षांश रेखाओं के जो उससे भी जो है जलवायु परिवर्तित होती है, एवं आप लिख सकते थे समुद्री लहरें। इस प्रकार से आप 3 लिखनी थी, कोई भी लिख सकते थे, अपने मन से भी लिख सकते थे इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताएगी। यानी कि वन संरक्षण आप खुद समझ सकते हैं, इतने समझदार होंगे। देखिए वन संरक्षण क्या है, यानी कि दोस्तों पेड़ों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना और वृक्षारोपण करना, एवं जो वनों की रक्षा हेतु जो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना, किसी को जो है वृक्ष काटने से रोकना, वनों की रक्षा करना और जो है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। इस प्रकार से जो वन की संरक्षण के रूल्स हैं उनके विरुद्ध ना जाना, सभी कुछ वन संरक्षण के उपाय होते हैं। अगला है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो दोस्तों कुटीर उद्योग क्या है, यानी दोस्तों कुटीर उद्योग होते हैं जो हम घर में रहकर कर सकते हैं अपने, जो जैसे कि मुर्गी पालन आप कर सकते हैं, मछली पालन आप कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और जो भी इतने उद्योग हैं सभी कुछ जो है कुटीर उद्योग में आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के दुरुस्त साधनों के नाम बताइए। अब पहले तो समझिए परंपरागत और गैर परंपरागत होते क्या है। अब देखिए अगर बात की जाए गैर परंपरागत की, तो दोस्तों गैर परंपरागत साधन कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और भी है। अब देखिए जैसे परंपरागत है, जैसे लकड़ी है, ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, और भी इतने साधन हैं, ये परंपरागत होते हैं, परंतु जो समाप्त ना हो उन्हें हम गैर परंपरागत कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 2 लिखने थे। अब देखिए संसद के द्वितीय सदन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, हमने जो है अगले प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें हमने बताया था दोस्तों कि राज्यसभा को हम द्वितीय, इस प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न ने आपको कई वीडियो में कुछ और बताया होगा, किसी ने कुछ और बताया होगा, परंतु दोस्तों जो सही आंसर है वह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही आपका सही आंसर है, ना और कोई इसके अलावा आंसर नहीं है। मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद यानी दोस्तों मंत्रिपरिषद क्या होती है। मंत्रिपरिषद होती है जैसे कार्यों का क्रियान्वयन करना और नियमों को लागू करना और जो है न्याय को बनाए रखना और कानून को निर्माण करने के लिए जो है संशोधन, सभी कुछ कार्य जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा होते हैं। आप खुद लिख सकते थे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों। तो इसको जो है पीएम होते हैं, आपके प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है।
अब इसको आप अपने खुद अपने मन से लिख सकते थे कि रिजर्व बैंक बड़ा है, वह जो है पैसे का आयात निर्यात कर लेता है, किसी बैंक को ऋण दे देता है और जो है उससे नियम के जो है नियम अनुसार जो है ब्याज लेकर ऋण दे देता है, सभी बैंकों की रक्षा करता है। और जो है इस प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते थे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न थे आपकी कि मराठों के पतन की कारणों का उल्लेख कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक काल सुधार का काल था, स्पष्ट कीजिए। और राजा राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। डच कौन थे, इनका भारत में आगमन कब और क्यों हुआ। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। मौसम तथा जलवायु से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण मित्रता क्या है। परिवहन न्यायालय का अर्थ क्या है। और लोकसभा की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी। ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। इस प्रकार से दोस्तों इतने जो है प्रश्न थे आपके। तो दोस्तों इन प्रश्नों को मैं बाद में जो है अच्छे से आप क्लासेस को देखिए, यानी यदि आप क्लासेस देख लेंगे तो आपका जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है एक भी नहीं छूटेगा। इन प्रश्नों के लिए दोस्तों जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए अगर इन प्रश्नों के लिए वीडियो बनाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितनी भी हमने क्लासें कराई हैं सामाजिक अध्ययन की, आप कितने अच्छी तरीके से समझा गया है मराठों का अभ्युदय एवं उनका पतन। और देखिए इन सभी जो है जितने भी है जो वायसराय हुए हैं इन सब के बारे में। और डच कौन थे, मतलब जो बाहरी जो यानी कि विदेशी कंपनियां आई हैं उनके आगमन का क्रम उसमें अच्छे से डिस्कस किया गया है। सौर ऊर्जा सब कुछ उसमें दिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो देखिए। अगर उस वीडियो आपको देखना है टॉपिक वाइज वीडियो, तो मैं उसकी लिंक DELED थर्ड सेमेस्टर करके सामाजिक अध्ययन आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जितने भी प्रश्न थे इसमें हमने डिस्कस की। और 2020 अब देखिए 2020 का हमने डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ 2016 का भी डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी दी है। वहाँ पे आपके जो है देखिए प्रीवियस ईयर नाम से प्ले लिस्ट है। तो वहाँ जाकर उस जब यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, लिंक पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुँच जाएंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं वहीं डाल देता हूँ। तो फिर दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों को ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो।